तो अब बात करते हैं शिव पुराण की। ये पुराण भगवान शिव की महिमा का सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसे हर शिव भक्त के लिए बेहद खास माना गया। शिव पुराण में केवल 24,000 श्लोक हैं और इसे 7 खंडों में बांटा गया। हर खंड भगवान शिव के अलग अलग रूपों, उनकी लीलाओं और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर केंद्रित है। तो चलिए अब इसे खंड दर खंड समझते हैं। शिव पुराण का सबसे पहला खंड है विद्येश्वर संहिता। इसमें भगवान शिव की भक्ति और उनकी महिमा का वर्णन है। यहाँ बताया गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना कितना आसान है। वो सिर्फ सच्चे मन से की गई भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें शिवलिंग की स्थापना और उनकी पूजा का महत्व भी समझाया गया। और दूसरा खंड है रुद्र संहिता। यह खंड भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित है। इसमें उनकी शादी की कथा दी गई है, देवी पार्वती के साथ उनका विवाह और उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानी। और इस खंड में भगवान शिव के रौद्र रूप के बारे में भी बताया गया, यानी कि जब वो त्रिपुरासुर का वध करते हैं उसका वर्णन भी मिलता है। और अब आता है तीसरा खंड शतरुद्र संहिता। इसमें शिव की भक्ति और उनके भक्तों की कहानियां दी गई हैं। इस खंड में हमें सिखाया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा कैसे पूरी करते हैं। और यहाँ यह भी बताया गया कि भक्ति और तपस्या से भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। और चौथा खंड है कोटि रुद्र संहिता। इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों का महत्व बताया गया। इस खंड में शिवलिंग की पूजा की प्रक्रिया, मंत्रों का उच्चारण और भगवान शिव को समर्पित अनुष्ठानों के लाभ का विस्तार से वर्णन है। और पांचवा खंड है उमा संहिता। इसमें देवी पार्वती और भगवान शिव के रिश्ते की कहानियां। और ये खंड बेहद ही सुंदर, क्योंकि इसमें शिव और पार्वती के आपसी प्रेम और त्याग को दिखाया गया। और साथ ही ये भी बताया गया कि देवी पार्वती ने तपस्या के जरिए भगवान शिव को अपने पति के रूप में कैसे पाया था। और छठा खंड है कैलाश संहिता। इसमें भगवान शिव के ज्ञान की बात की गई है। भगवान शिव ने यहाँ योग, ध्यान और मोक्ष के मार्ग को बताया। इसमें यह भी सिखाया गया कि कैसे ध्यान और साधना से जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर पाया जा सकता है। और आखिरी खंड है वायु संहिता। ये खंड भगवान शिव के भक्तों और उनके जीवन की कहानियों पर आधारित है। यहाँ भगवान शिव के उन भक्तों की कहानियां मिलती हैं जिन्होंने अपने विश्वास और भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। ये खंड बताता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो दोस्तों, ये था शिव पुराण और अगले वीडियो में हम बात करेंगे भागवत पुराण की। लेकिन शिव पुराण में आपको कौन सा खंड सबसे रोचक लगा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।